हाय, वेलकम टू धन। आज हम सीखेंगे ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन चेन क्या होती है? देखिए, बेसिकली जितनी भी आपकी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इसको हमने एक बिल्कुल एक टेबल में फॉर्म कर दिया है, राइट? एंड चेन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसको आप ओपन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे विजिबल हो जाती है, राइट? यहाँ स्टॉक का नाम लिखा है, यहाँ पर उसका लॉट साइज लिखा है और यहाँ पे एक्सपायरी लिखी है, राइट? सेम डेटा आपको एनएससी ऑप्शन चेन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम स्टॉक चूज कर सकते हैं, इंडेक्स चूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, यहाँ एक्सपायरी है, बीच में स्ट्राइक प्राइसेस, कॉल और पुट, राइट? अब क्या क्या डेटा अवेलेबल है? स्ट्राइक प्राइसेस सेंटर में लिखे हैं, राइट? लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट साइड में पुट ऑप्शन, राइट? डेल्टा लिखा है, ओआई लिखा है, एंड वॉल्यूम एंड एलटीपी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, किस प्राइस पर ये ऑप्शन ट्रेड हुई है वो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। वॉल्यूम मतलब कितना टोटल ट्रेड हुआ है। ओआई, ओपन इंटरेस्ट, राइट? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। एंड लास्ट में हमारा डेल्टा है। सेम चीज कॉल में, सेम चीज पुट के अंदर, राइट? यहाँ पर हमारे पास तो ये बेसिक डेटा अवेलेबल होता है एक ऑप्शन चेन के अंदर। आप कोई भी ऑप्शन चेन खोलेंगे, किसी भी टर्मिनल पे खोलेंगे, सेम ही दिखेगी, राइट? ज्यादा डेटा के अंदर चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं ओआई की, ओपन इंटरेस्ट, ये क्या होता है? राइट? वॉल्यूम तो हम समझ गए कि इतना आज टोटल ट्रेड हुआ, राइट? 10 लॉट्स, 20 लॉट, 30 लॉट्स, ये तो वॉल्यूम हुआ। ओआई क्या होता है? देखिए, ट्रेडिंग के लिए दो पार्टीज की जरूरत होती है, एक बायर एक सेलर, राइट? मैं बायर हूं, आप सेलर हो, तभी ट्रेड पॉसिबल होगा। अगर सारे बायर होंगे, कोई सेलर नहीं होगा तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हमेशा ट्रेडिंग के लिए दो पार्टीज चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कैसी होती है। देखिए, कोई बायर होगा कॉल ऑप्शन का, तो कोई सेलर होगा, राइट? एंड दोनों जरूरी है, हमें बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए, तभी ट्रेड पॉसिबल होगा। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? मान लीजिए मेरा व्यू बुलिश है, मैंने 1200 की कॉल ऑप्शन बाय कर दी, मैं बायर हूं, पर किसी का व्यू मेरे से बेरिश होगा, तभी वो सेल करेगा। एंड ट्रेड तभी पॉसिबल है जब एक बायर होगा, एक सेलर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेड कितना हुआ, एक लॉट। एक एग्जांपल समझते हैं, मैं बाय कर रहा हूं 1200 की कॉल ऑप्शन, राइट? एंड कोई सेकंड पर्सन, मान लीजिए करंट, वो सेल कर रहे हैं, राइट? मैं बायर हूं, करंट सेलर है। मेरा व्यू बुलिश है तो उनका व्यू ऑपोजिट होगा, बेरिश होगा, तभी ट्रेड पॉसिबल होगा, करेक्ट? अब मैं बायर हूं तो मैंने बाय कर दी 50 रुपीज की। अब मान लीजिए ऑप्शन बढ़ना शुरू होगी, तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मुझे बेचना पड़ेगा, मैं सेल करूंगा ट्रेड को, तो मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो सेलर है करंट, उसको लॉस होगा जब मार्केट बढ़ेगी, तो उसको लॉस बुक करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना। तो जब दोनों पोजीशन अपनी काटेंगे तो ट्रेड जीरो हो जाएगा, राइट? पर तब तक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़ा था, मेरा एक ट्रेड ओपन खड़ा था बाय का, उनका एक ओपन खड़ा था सेल का। तो बेसिकली इसे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें, ओपन इंटरेस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने खड़े हैं मार्केट के अंदर, कितने बायर और कितने सेलर अपनी पोजीशन ओपन करके बैठे हैं, वो आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नंबर्स में है, राइट? 2 लाख 3 लाख के आसपास है। अगर आप एनएससी ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नंबर कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, राइट? 548, 600 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से, तो वही नंबर निकल के आएगा जो आप वहां देख रहे थे। तो आप कहीं भी देखिए, आपको नंबर सेम ही मिलेगा। इतने ट्रेड यहाँ पर ओपन खड़े हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं, तो ये बायर भी है और सेलर भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि समझे कैसे, हमें कैसे पता चले कि ये यहाँ बाय करना था, यहाँ सेल करना था, और कैसे इंटरप्रेट करें इसको? तो इसके लिए हमें एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन बायर और सेलर के अंदर डिफरेंस क्या है? ऑप्शन बायर सिर्फ प्रीमियम पे करता है, राइट? मैंने 50 रुपए पे किया तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी उतना ही है, राइट? हद से हद क्या होगा, ऑप्शन जीरो हो जाएगी। बट सेलर के केस में ऐसा नहीं है। अगर उसने 50 में सेल की है तो उस ऑप्शन में लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट बढ़कर चलेगी 1400, तो वो ऑप्शन कितने की हो जाएगी, 200 की इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। तो आप सोचिए, उसने 50 की बेची थी, 200 में चल रही होगी, उसको लॉस हो रहा होगा। स्टॉक बढ़कर चला गया मान लीजिए 2000, ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो जाएगा, क्लोज टू 800 रुपीज। तो उसका लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि स्टॉक की बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन सेलर का लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड है, राइट? इसी एग्जांपल को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मान लीजिए 1200 पे मार्केट चल रही है, मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 50 में, और मेरे ऑपोजिट करंट ने सेल कर दी है, राइट? सेम स्टॉक बढ़कर चला गया 1400,
अभी प्रीमियम कितना हो गया, 200 रुपए के आसपास। अभी क्वेश्चन किसको सोचना है, अभी डिसीजन किसकी है, बायर तो प्रॉफिट में है, मैं तो खुश हूँ, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मेरा। मैं तो वेट कर सकता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, 175 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्या पता ऑप्शन 250 चली जाए, 300 चली जाए, तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ, आई कैन वेट। पर सेलर को तो रिस्क है कि ये 200 हो गई, कहीं 300 ना हो जाए, लॉस और बढ़ जाएगा, उसका लॉस कंपाउंड होता रहेगा। तो डिसीजन किसको लेना है, सेलर को। उसको सोचना पड़ेगा क्या करूं, लॉस बुक करूं, एडजस्ट करूं, क्या करूं। तो आपकी डिसीजन की तलवार किसके सिर पे, सेलर के। पैनिक कौन करेगा, सेलर, राइट। तो ऑप्शन डेटा में जब सबसे बड़ा रिस्क सेलर का है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन जिनको स्टडी करना चाहिए। तो जब भी आप ऑप्शन डेटा देखें, आप कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं, आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन देख रहे हैं, 3 लाख 6 लाख, और यहाँ इस केस में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1128 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं, तो ये बायर सेलर दोनों हैं, ये बात सच है। पर मैं यहाँ पर सेलर का व्यू देखूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ सेलर सेल करके बैठा है, वो यहाँ पर बुलिश है बेरिश है वो बात अलग है, पर सेलर यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसका रिस्क अनलिमिटेड है। और अगर मार्केट को मूव करना है तो सेलर डरेगा सबसे पहले, राइट। तो हमेशा डेटा को ऑप्शन सेलर की नजरिए से देखना चाहिए। चलिए तो इसको एग्जांपल से देखेंगे। एक बहुत पुराना ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर का 2024 का। इसके अंदर हम डेटा को स्टडी करेंगे, राइट। तो ये स्टॉक का उसमें चार्ट था, आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को 1700 के आसपास एमएनएम चल रहा था, राइट। चार्ट में इंटरेस्टेड नहीं, हम डेटा में इंटरेस्टेड है, पर आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑप्शन चेन है, तो आप देख सकते हैं, राइट। 1 बजे के आसपास मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। सो अब इसके अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट। इसको हम डिटेल में करेंगे, उसके बाद हुआ क्या है वो भी देखेंगे, राइट। तो आप देखें स्टॉक चल रहा है 1700 के आसपास। तो अब ऑप्शन डेटा में जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करें, कहीं पर भी आप ओपन करें, हमें सबसे बड़ा नंबर देखना होता है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, बोथ साइड, कॉल में भी और पुट में भी। तो मैं यहाँ पर कॉल में देखना ट्राई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कॉल में हाईएस्ट नंबर कहाँ आपको दिख रहा है। एक तो मुझे दिखा ये 1937, ये कौन सी कॉल ऑप्शन है, 1800, राइट। फिर मुझे दिख रहा है ये 1400, ये कितने पे है, 1740 पे। फिर कहाँ है, 1700 पे है 1093। तो बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उनको मैंने नोट कर लिया, और इनको रैंक भी कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। तो मुझे दिख रहा है ये 3 ऐसे स्ट्राइक्स हैं जहां पर हाईएस्ट हुआ है, राइट। 1800 की कॉल ऑप्शन पे 1937 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इतने लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था बायर सेलर दोनों होंगे, पर मैं कहूंगा डेटा सेलर का है, तो मैं कहूंगा यहाँ ऑप्शन सेलर बैठे हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन बेच के बैठे हैं। आप समझिए कॉल ऑप्शन बेचने का मतलब बेरिश है वो, उन्हें क्या लगता है कि स्टॉक इस मंथ के एक्सपायरी में, बिकॉज देखिए ये शुरुआत हो रही है, ठीक है, 1 जनवरी है, शुरुआत, पहला ही दिन है मंथ के एक्सपायरी का। तो इनका व्यू क्या है कि इनका व्यू है कि स्टॉक 1800 के नीचे रहेगा, ये सेलर का व्यू है, इसलिए वो ऑप्शन बेच रहा है, राइट। सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट होगा इसे आप कहेंगे रेजिस्टेंस। तो मैं कहूंगा कि 1800 के आसपास स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस है। फिर 1740 1700, तो मतलब 1700 1740 और 1800, ये 3 ऊपर के लेवल है जहां पर स्टॉक रुक सकता है, एक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल करके बैठे हैं ये लोग। अब बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन केस में हम देख रहे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एक तो मुझे ये दिख रहा है 1150, कितने पे, 1600 पे। फिर मुझे दिख रहा है 1059 कहां पे, 1700 पे, ठीक है। तो ये दो वही है, इसको मैं 1 बोल दूंगा, इसको मैं 2 बोल दूंगा। तो पुट सेलर बैठे हैं 1600 पे, और लगभग 1700 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये सपोर्ट जोन है, 1700 और 1600 दोनों सपोर्ट जोन है। बेसिकली 1600 एक मेजर सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पर ओवाई ज्यादा है। तो यहाँ पर रेंज क्या आती है, 1600 सपोर्ट और 1800 का रेजिस्टेंस। ये दो रेंज है मेरे पास, राइट। ये मेरे पास रेंज निकल के आई है, स्टॉक अभी 1700 पे चल रहा है। तो इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। पहली बात तो ये। अब सेकंड फेज में चलते हैं, डेटा को और डिटेल में समझते हैं। देखिए स्टॉक चल रहा है 1700 पर, तो इसकी कॉल पुट का वाई देखना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे दोनों के अंदर बराबर वाई है, कॉल के अंदर भी और पुट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, 30-40 लॉट का, पर चलेगा वो नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि पुट सेलर क्या सोच रहा है कि स्टॉक बढ़ेगा, और कॉल सेलर क्या सोच रहा है कि घटेगा। तो यहाँ इक्वल लड़ाई है।
आप बोल सकते हैं इनडिसीजन है, बराबर पुश कर रहे हैं दोनों। अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी? जब भी ऐसा डेटा मिलता है मैं वेट करता हूँ स्टॉक के डायरेक्शन का ऐसे कि अगर तो ये बढ़ गया 1700 के ऊपर तब तो समझ आएगा कि सेलर यहाँ पे हटेंगे, पुट सेलर स्ट्रॉन्ग है, कॉल सेलर वीक है। पर अगर ये नीचे जाना शुरू हो और ट्रेड करे, ऐसा नहीं कि एक कैंडल गई और मैं बिलीव कर लूंगा, इट शुड ट्रेड बिलो इट। आप 1 घंटा 2 घंटा देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वाई फिर आपको दिखना शुरू करेगा। जब स्टॉक 1700 के नीचे रहेगा तो सेलर के अंदर टेंशन बढ़ेगी, पुट सेलर के अंदर कि स्टॉक नीचे आ चुका है, हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मंथ की शुरुआत हो रही है, राइट? तो इस तरीके से डेटा स्टडी करते हैं। तो इस केस में मेरा व्यू था बेरिश। इसका रीजन बहुत सिंपल था, 1800 की कॉल पे हाईएस्ट ओवाई था, 1740 पे था, तो रेजिस्टेंस बहुत पास थे एंड स्टॉक ऑलरेडी देखिए 1700 के पास ट्रेड कर रहा था, राइट? तो मैंने थोड़ा यहाँ पर वेट करके मैं बेरिश ट्रेड बना सकता था। एक और एग्जांपल करते हैं, कोटक बैंक 10 सितंबर का चार्ट है। तो बेसिकली 1793 पे चल रहा था। डेटा कैसे पढ़ेंगे? देखिए हाईएस्ट कॉल्स हाईएस्ट पुट्स, तो आप देखेंगे 1800 की कॉल पे हाईएस्ट ओवाई है, फिर कितने पे? 1900 पे। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ देखो ये फर्स्ट सपोर्ट और फिर आपकी ये सपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं 1800 की कॉल पुट पर बराबर हुआ है, बराबर की लड़ाई, जबकि कॉल पे बहुत ज्यादा हुआ है, यानी सेलर सोच के बैठे हैं कि स्टॉक नीचे ही जाएगा, इसलिए 5600 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं। तो यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ मैं वेट करता हूँ कि अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ सेलर मूव कर रहा है। अब आपको नेक्स्ट डे का चार्ट दिखाता हूँ। अभी आप देखिए 12 तारीख को क्या हुआ, स्टॉक बढ़कर 1820 हो गया। अब यहाँ पर डेटा देखिए 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं 1800 की कॉल में से। इसका मतलब क्या है, जो 1-2 दिन से सेलर बैठे थे यहाँ पे 5000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, राइट? उनका व्यू था कि 1800 के स्टॉक नीचे रहेगा। और आप देख रहे हैं ये मंथ की थोड़ी शुरुआत ही है, शुरुआत तो नहीं, मिडिल ऑफ में हम 10 तारीख के आसपास है, बट स्टिल अभी एक्सपायरी को 20 दिन पड़े हैं। तो सेलर मान के बैठा था कि स्टॉक 1800 के नीचे रहेगा, उसकी ये बैट थी बेसिकली, राइट? एंड जब स्टॉक सस्टेन किया 1800 के ऊपर सस्टेन किया तो अब सेलर टेंशन में, उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। तो यहाँ आपको वो दिख रहा है कि सेलर यहाँ से भाग रहा है, 1200 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो चुके हैं बिकॉज वो ऑप्शन अभी इन द मनी बन चुकी है, राइट? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ चुकी है और अभी हाईएस्ट वाई कहाँ चला गया, 1900 के आसपास। तो ये डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस पे ऐसा कैसे हुआ। देखिए ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब इसकी सेंस में निकालता हूँ ऑप्शन डेटा से। देखिए मार्केट जनरली सभी कहते हैं या आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलर मार्केट मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, विच इज ट्रू, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। बट वो गलती भी तो करता है, वो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा और वही गलती एज ए बायर मुझे पकड़नी है, राइट? अगर मेरे पास कम कैपिटल है तो हम ऑप्शन डायरेक्शनल ट्रेड ही करेंगे मोस्टली, राइट? तो इस तरीके से हम डेटा को पढ़कर उनकी गलती पकड़ सकते हैं। मैं ये देखता हूँ डेटा को देख के कि यहाँ पर बाय करने की सेंस बनती है कि सेल करने की सेंस बनती है। मुझे इस डेटा को देख के समझ नहीं आया या सेंस नहीं बनती कि मैं 1800 की कॉल सेल करूं, क्योंकि स्टॉक तो 20 रुपए ऊपर बढ़ चुका है आपका, यहां से वो नीचे जाएगा ये पॉसिबल हो सकता है, बट उससे पहले सेलर को डरना शुरू हो गया। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो ओआई कटना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए क्यों था कि भैया सेलर यहाँ से डर रहा है, मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है। एंड देखिए ट्रेडिंग के अंदर बहुत सिंपल है, अगर बायर प्रॉफिट कमाएगा तो सेलर लूज करेगा और सेलर लूज करेगा तो बायर प्रॉफिट कमाएगा, तो किसी एक को कमाना है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर सेंस क्या बनती है, बाइंग की सेंस बनती है कि सेलिंग की। ऑफ कोर्स हम चार्ट के साथ इसको क्लब करके बहुत और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन डेटा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.